Hi friends, welcome to my channel. In today's video, we will discuss about some important MCQ question which related with the horticulture. Okay, and it is important in your all horticulture related exam and all agriculture related exam. So in the today's video, we will discuss some MCQs which is related to the branch of horticulture, that is fruit science. Okay, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको राइट आंसर बताने के साथ साथ उस राइट आंसर का जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है वो भी बताऊंगी। तो आप अगर कोई स्टूडेंट हो सकता है थ्योरेटिकली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इम्पोर्टेंट, मतलब उनके लिए भी ये वीडियो अच्छा रहेगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए, ठीक। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पर 5, उनमें से कौन सा फ्रूट जो है वो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। आप जो है मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें पूरे एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स वाइज मैंने बना दिया है प्लेलिस्ट अपना। तो आप हॉर्टिकल्चर का जो सेक्शन है वहाँ पर जाइएगा तो आपको बेसिक हॉर्टिकल्चर में आपको एक वीडियो मिलेगी जिसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एक्चुअली मुझे टाइटल याद नहीं वीडियो का, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी और इसके अलावा आई बटन में भी लिंक दे दूँगी। आप वहाँ से चेकआउट करिएगा। वहाँ पर पूरा मैंने डील किया है कि नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट का किस बेसिस पर डिवाइडेशन किया गया है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो हम देख लेते हैं कि राइट आंसर क्या है। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो है कि पोमोग्रेनेट। यहाँ पर जो पोमोग्रेनेट रहता है वो नॉन क्लाइमेट्रिक है। अब इसको नॉन क्लाइमेट्रिक क्यों कहा गया है? बनाना और सपोटा जो कि होता है चीकू, एंड जो प्लम, ठीक है, ये सब जो होते हैं ये क्लाइमेट्रिक होते हैं। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें पता चली कि नॉन क्लाइमेट्रिक तो अनार है और जो क्लाइमेट्रिक है वो कौन कौन से। अब हमको यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा क्रॉप पता चल गए जो क्लाइमेट्रिक के अंतर्गत आते हैं। तो आपके कभी अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन सा है, तो अगर ऑप्शन में बनाना रहेगा तो आप टिक कर सकते हैं, या किसी ऑप्शन में सपोर्टर रहेगा तो आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज प्लम जो भी है, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ें एक्स्ट्रा पता चल गई इसके साथ ही साथ। अब हम देखते हैं कि इसको बेसिकली क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक ये सब चीज़ें होती क्या हैं और कौन कौन से क्रॉप इनमें इंक्लूड है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं इसको डिटेल में बताते जाऊंगी आपको, तो मे भी हो सकता है कि एक वीडियो में 5 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हम, ठीक है। तो टाइम लिमिटेशन को देखते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि क्लाइमेट्रिक फ्रूट जो होते हैं वो क्या होते हैं। ऐसे फ्रूट्स को हम क्लाइमेट्रिक कैटेगरी में रखते हैं जो कि जब हम उनको हार्वेस्टिंग कर लेते हैं ट्री से, उसके बाद भी वो कंटिन्यूअस उनमें जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, श्वसन की क्रिया है, वो होते रहती है। और इस श्वसन की क्रिया के द्वारा एथिलीन जो हार्मोन है, जो कि एक गैसियस हार्मोन है, उसका प्रोडक्शन होता रहता है। बिकॉज ऑफ दैट हार्मोन क्या होता है कि जो फ्रूट रहते हैं वो सांस लेते रहते हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन गैस, वैसे ही एथिलीन के कारण उनमें रैपनिंग प्रोसेस होती है और वो पकते चले जाते हैं। मीन्स अगर हम उनको कच्चे स्टेज में तोड़ते हैं, रॉ स्टेज में तोड़ते हैं किसी भी फ्रूट को, तो वो आफ्टर हार्वेस्टिंग उनमें पकने की कैपेसिटी रहती है। ये कहलाएगा क्वालिटी क्लाइमेट्रिक फ्रूट, ठीक। तो आफ्टर रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट ऑन द अदर हैंड, नॉन क्लाइमेट्रिक जो रहेंगे उनको अगर आप जो रॉ स्टेज है या इमेच्योर स्टेज में अगर आप उनकी तोड़ाई करेंगे, उनकी हार्वेस्टिंग करेंगे, तो आफ्टर हार्वेस्टिंग वो राइप नहीं होंगे। तो ऐसे जो फ्रूट्स रहते हैं उनको हम किस में रखते हैं? नॉन क्लाइमेट्रिक के अंतर्गत रखते हैं। तो जैसे कि आप पोमोग्रेनेट घर पे आप देख सकते हैं इसका एग्ज़ाम्पल कि अनार को अगर आप कच्चे स्टेज में या रॉ स्टेज में, इमेच्योर स्टेज में अगर तोड़ते हैं तो वो आप कितने भी दिन रख लीजिए वो नहीं पकेगा। उसके कंपैरिजन में बनाना है, प्लम है, ठीक है, और जो आपका चीकू होता है उनको हम रॉ कंडीशन में तोड़कर घर पर रख सकते हैं और वो कुछ दिनों बाद पक जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि उसमें एथिलीन गैस का प्रोडक्शन हायर अमाउंट में होता है। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में भी होता है पर थोड़ा जो लेवल रहता है वो बहुत ही माइनर रहता है। तो दिस कमोडिटीज सच एस बनाना, एप्पल, peach tend to get sweeter and softer after the harvest because of this ethylene gas. Non-climatic plants such as the leafy vegetable do not continue to ripen after harvest. They will soften and rot, but this is due to the moisture
मॉइस्चर लॉस, डीके एंड टिश्यू डिटोरिएशन। उनमें भी जो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट रहते हैं, अब आप बोलो कि वो भी ज़रा से सॉफ्ट हो जाते हैं, ये सड़ने लग जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आएगा। बट ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हो सकता है मॉइस्चर लॉस हो रहा है फ्रूट से, और आपकी जो क्लाइमेट्रिक कंडीशन है, पैथोजन है, इंसेक्ट्स है, इन सब के कारण उनमें लॉस होगा, बट वो पकेंगे नहीं। ठीक। So the climatic fruits produce much larger amount of the ethylene than the non-climatic, जो मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पर डिवाइडेशन है, देखिए कॉलम में क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक में जितने फ्रूट आते हैं यहाँ पर आपको बताया गया है, मैंगो, बनाना, सपोटा, गुआवा, पपाया, एप्पल, फीग, पीच, पियर, प्लम एंड एनोना। नॉन क्लाइमेट्रिक इज सिट्रस, ग्रेप, पाइनएप्पल, पोमेग्रेनेट, लीची, बेर, जामुन, कैशो, चेरी एंड स्ट्रॉबेरी। तो इसको आपको मस्ट याद रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ठीक है, अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएंगे। एंड क्लास 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं एथिलीन के बेसिस पे वेरी लो, लो, मीडियम, हाई एंड वेरी हाई। हायर जो, अब आपको मैं बता देती हूँ एक नोट पॉइंट, हाईएस्ट एथिलीन प्रोडक्शन जो होता है वो अभी तक पैशन फ्रूट में देखा गया है, विच इज़ 466 to 530 है ना, 530 म्यूएल पर केजी पर आवर्स, मतलब पर केजी में, पर आवर में इतना म्यूएल जो है वो प्रोडक्शन हुआ है। तो किसमें हुआ है? हाईएस्ट एथिलीन अभी तक जितने भी फ्रूट क्रॉप है उनमें से पैशन फ्रूट। तो पैशन फ्रूट आपको नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वेरी लो जो है वो है ग्रेप एंड सिट्रस में, एंड देन फिर ऐसा ही लो पाइनएप्पल, वाटरमेलन, मीडियम आपका बनाना, मैंगो, गुआवा, फिग, टोमेटो, हाई एप्पल, पपाया, एवोकाडो एंड प्लम, वेरी हाई इट इज़ पैशन फ्रूट, सपोटा एंड एप्पल। इसलिए चीकू कुछ दिन में ही पक जाता है, जब आप उसको इमेच्योर स्टेज में अगर तोड़ाई कर लेते हैं तो वो कुछ दिन में पक जाता है, ठीक। तो ये नाउ सेकंड क्वेश्चन की हो जाते हैं हम। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट और वेजिटेबल हैज़ द हाई रेस्पिरेशन रेट पोस्ट हार्वेस्ट। जब उनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद की सारी स्टेज हम किस में रखेंगे? पोस्ट हार्वेस्ट में। इसीलिए पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स अलग से पढ़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहुत ही लार्ज सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हार्वेस्टिंग के बाद कौन सा ऐसा फ्रूट या वेजिटेबल है जिसकी श्वसन क्रिया बहुत ज़्यादा अधिक रहती है। तो वो आंसर है आपका स्ट्रॉबेरी, ठीक है। द स्ट्रॉबेरी इज दैट फ्रूट हैज़ द हाई रेस्पिरेशन रेट आफ्टर द पोस्ट हार्वेस्ट। नाउ हम देख लेते हैं यहाँ पर इसका भी डिस्क्रिप्शन। रिड्यूसिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन द एक्सटेंडिंग द पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ ऑफ अ फ्रूट और वेजिटेबल एंड ऑप्टिमाइजिंग द पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी। सिंपल सी बात है, अगर हम रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल कर लेंगे तो उससे क्या है, फ्रूट जो है वो काफ़ी टाइम तक हम उसको स्टोर कर पाएंगे। सिंपल वर्ड में आप ये समझिए इसको, ठीक है। एंड उसकी जो कमर्शियल वैल्यू है वो भी हम बढ़ा पाएंगे। हार्वेस्टेड फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स हैव द डिफरेंट रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, सभी फ्रूट्स जो हम हार्वेस्ट करते हैं उनकी अलग अलग क्राइटेरिया रहता है कि कोई कितने दिन तक रह सकता है स्टोरेज में, कोई ज़्यादा दिन, कोई कम दिन, कोई मीडियम रेंज पे। तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। सम रेस्पायर एट अ फास्टर रेट एंड दस आर द मोर पेरिसेबल वेजिटेबल। तो ऐसे वेजिटेबल जो बहुत जल्दी सड़ने लग जाते हैं वो क्या, उनमें रेस्पिरेशन की क्रिया है बहुत तेज़ी गति से होती है। एंड कुछ ऐसे रहते हैं जिनमें उनकी कंपैरिजन में रिलेटिवली स्लो रेट पे रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। आप टेबल में देख सकते हैं, एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन रेट है, वेरी लो है एंड लो, हाई, मीडियम, वेरी हाई। तो सबसे कम होता है जो नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, ठीक है। रिलीज ऑफ CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस देन 5 mg। एंड हाई जो है ये है स्नैप मेलन में, और वेरी हाई इज स्नैप मेलन एंड हाई इन स्ट्रॉबेरी एंड एवोकाडो। Medium is mango, banana, peach, pear. Okay. Now, for every 10 degrees Celsius, that is 18 Fahrenheit, rise in a temperature, the respiration rate will double or even triple. मतलब जैसे जैसे आपका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा एटमॉस्फेयर का, रूम का,
अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो आपकी जो रेस्पिरेशन की क्रिया है फ्रूट्स में, वेजिटेबल में, वो जो क्रिया है रेस्पिरेशन की वो डबल हो जाएगी। तो आप सोच सकते हैं वो कभी कभी ट्रिपल भी हो सकती है। तो कितने तेज़ी से, मतलब 1 गुना अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका 2 से 3 गुना जो है श्वसन क्रिया बढ़ेगी, उसके कारण रॉटिंग होने लगेगी फ्रूट्स वेजिटेबल में। बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन अ रेस्पिरेशन, द अमाउंट ऑफ टाइम of harvested product is exposed to the heat should be minimized. The fruit or vegetable should be quickly brought to its optimum जो storage temperature, क्योंकि स्टोरेज का संबंध यहाँ पर, स्टोरेज अफेक्ट कर रहा है यहाँ पर रेस्पिरेशन को, इसलिए हमको जैसे ही हार्वेस्टिंग होगी फ्रूट की, हमको उसको उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर पे स्टोरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए डिफरेंट स्टोरेज कंडीशंस रहते हैं जिसको हम स्टोरेज स्ट्रक्चर, जब स्टोरेज पढ़ेंगे फ्रूट का तब हम उसको डील कर लेंगे। सो फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स रहते हैं दे नीड लो टेम्परेचर। जो फ्रेश रहेंगे उनको लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अगर अब आप हाई टेम्परेचर दोगे तो रेस्पिरेशन प्रोसेस डबल ट्रिपल हो जाएगी, इसीलिए आपको लो टेम्परेचर या चिलिंग टेम्परेचर भी देते हैं। तो लो टेम्परेचर इज़ अबाउट 32 to 55 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर आप डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे तो दैट इज़ द 0 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सो दैट इज़ 80 to 95%। तो आप इससे कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं स्टोरेज का अगर पूछेगा, क्योंकि अर्ली स्टेज में आपको टेम्परेचर कम रखना है स्टोरेज में, है ना, क्योंकि हाई टेम्परेचर रहेगा तो आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा होने लगेंगी। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। Now third question is that potato is an example of which type of vegetable। तो हमने हमारा जो प्रीवियस वीडियोस में पोटैटो को डील किया है, तो ट्यूबर क्रॉप है पोटैटो, तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ट्यूबर क्या होता है। ट्यूबर क्या होता है कि मतलब दिस इज़ अ मच थिकन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम। तो अब याद रखिएगा पोटैटो क्या है, किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, दैट इज़ ये जो पोटैटो है इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम, नॉट शूट, नॉट रूट, नथिंग, दैट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम। सो और स्टेम या फिर राइजोम। एग्जाम्पल इन पोटैटो सर्विंग एज अ फूड रिजर्व एंड बेरिंग बर्ड फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट अराइज। एग्जाम्पल है जेरूसलेम आर्टिचोक, पोटैटो, याम, जिंजर, रूट आर्टिचोक, ये ट्यूबर्स में है सब। पोटैटो क्या है, दिस इज़ अ कंसाइडरेटेड एज अ स्टेम वेजिटेबल। तो पोटैटो को किसके अंतर्गत रखते हैं, स्टेम वेजिटेबल, नॉट रूट वेजिटेबल, ओके, बिकॉज इट ग्रो इन अंडरग्राउंड स्टेम नोन एज द स्टोलन। तो क्योंकि ये अंडरग्राउंड ग्रो हो रहा है ये स्टेम, इसलिए इसको स्टोलन बोलते हैं। Potato tubers are considered to be thick stem that have the bud sprouting stem and leaves। तो ये जो ट्यूबर्स रहते हैं इनमें ये कैपेसिटी रहती है क्योंकि इनमें बर्ड्स रहता है। ये बर्ड्स जो रहते हैं वो लीव बनाते हैं, ठीक है, एंड स्प्राउटिंग भी होता है, और इस स्प्राउटिंग से स्टेम एंड पत्तियाँ जो रहती हैं वो बनती हैं। इसके अलावा बल्ब्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं, ये एक राउंड शेप के अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन रहते हैं जो कि कुछ प्लांट्स में मतलब अवेलेबल रहते हैं। नोटेबली दोज ऑफ द लिली फैमिली, जितने भी लिली फैमिली में लाइक अनियन है, गार्लिक है, लिली फ्रूट है जो लिली फ्लावर है जो, वो कंसिस्टिंग ऑफ अ शॉर्ट टर्म सराउंडेड बाय अ फ्लैशी स्केल्स। तो आप प्याज को कभी छील के देखिएगा उसमें आपको बहुत सारे स्केल्स नज़र आएंगे, ओके। लेइंग डॉर्मेंट ओवर विंटर, और ये जो है विंटर के सीजन में किस में जाते हैं, डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी हमने जब पोटैटो को डील किया था डॉर्मेंसी ब्रेक करने के हमने बहुत सारे जो हम बोल सकते हैं हार्मोन्स हैं उनका कैसे एप्लीकेशन करेंगे वो देखा है। तो आप वो वीडियो मैं दे दूँगी मेरे आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें है लीक है, चिव्स हैं, सैलड है, अनियन है, गार्लिक है, ये सब चीज़ें हैं। सो यहाँ पर एक चीज़ है, अ बल्ब दैट इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम consist of a relatively large, usually globe-shaped underground bud with membranes of fleshy overlapping leaves arising from a short stem। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है, किसमें, पोटैटो वाले ट्यूबर में एंड बल्ब में। रूट वेजिटेबल जनरली द स्टोरेज ऑर्गन इन लार्ज टू स्टोर एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल इज कैरेट, बीट रूट, टर्निप।
इसके अलावा है सेलेरिक रेडिस जो है ये। स्वीट पोटैटो जो है यहाँ पर नोट पॉइंट है, याद रखिएगा। स्वीट पोटैटो भी रूट, आप सोचते होंगे पोटैटो में आता होगा या रूट में आता होगा। स्वीट पोटैटो यहाँ पर क्या होता है, मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट होता है। तो स्वीट पोटैटो का कभी भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट याद रखिएगा। फ्रूट क्या होता है, फ्रूट जो होता है अ वेजिटेबल, और फ्रूट जो होता है वो क्या होता है, पल्पी होता है, फ्लेसी होता है, सीड होते हैं उनमें, ठीक है। सीड रिच, पल्पी, फ्लेसी एक बॉडी है विच ग्रो ऑन अ श्रब ऑफ वाइन्स। दे आर टेक्निकली फ्रूट बट आर यूज्ड एज वेजिटेबल। ये बेसिकली फ्रूट हैं, टेक्निकली तो फ्रूट है, चाहे वेजिटेबल की बात करें, चाहे हम फ्रूट क्रॉप की बात करें, चाहे हम फ्लावर की बात करें, ठीक है। सीड कंटेन कर रहे हैं, पल्पी नेचर के हैं, फ्लेसी नेचर के हैं, है। तो ये फ्रूट है लेकिन हम उसको सब्जी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पर ये बात है। एग्जाम्पल है आपका एग प्लांट दैट इज़ ब्रिंजल, कुकुम्बर, टोमेटो, स्क्वैश, एवोकाडो। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्टिंग टेक्निक इज़ यूज्ड इन अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर ट्री। तो यहाँ पर जो है ग्राफ्टिंग टेक्निक जो हॉर्टिकल्चर ट्रीज़ में यूज़ की जाती है दैट इज़ द इनार्ज ग्राफ्टिंग। तो इनार्ज ग्राफ्टिंग जो है इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट जो है यहाँ पर ख़त्म होने लगता है जैसे जैसे वीडियो लंबी होती है। सो हम जो है वीडियो कंटिन्यू रखेंगे और ऐसे ही इसका जो डिस्क्रिप्शन है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी मेरा वीडियो आएगा उसमें आपको बता दूँगी। और पोटैटो का भी जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है उसका भी हमको कंटिन्यू करना है, क्योंकि उसमें भी मैंने आधा बताया है, अभी उसको भी हम अगले वीडियो में पूरा ख़त्म कर देंगे तो आपका पोटैटो क्रॉप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से हॉर्टिकल्चर और भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स है मैं उसके बारे में आपको बताते रहूँगी, ठीक है। तो आप मेरा वीडियो ऐसे देखते रहिए और चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ वीडियो।